देखते हैं क्लास 12th ऑल VVI ऑब्जेक्टिव जो पोल साइंस से होगा, आर्ट्स वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर 8 देखेंगे हम लोग। ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो किस राज्य में भाई, तो ये हुई थी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन जो हुआ था ना भाई, वह जंगल की कटाई पर रोक लगाने के लिए हुआ था और 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तराखंड में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। पृथ्वी सम्मेलन में जो है ना 170 देश जो है भाग लिया था, लगभग 170 देशों ने। ठीक है, किस दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज हुई। तो क्या हो जाएगा 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, देखिए क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था भाई, 1997 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया। देखिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और हस्ताक्षर कब हुआ था भाई, तो हस्ताक्षर कब हुआ था 2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 2002 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहां हुआ था। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था ना भाई, वो जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। देखिए अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो 1957 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो संबंध है ना भाई, वह किससे है, तो पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, ओजोन परत के नुकसान, देखिए 1997 में हुआ था और पर्यावरण से। ठीक है, ओजोन परत के नुकसान से किस गैस का ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है। ओजोन परत के जो नुकसान से किस गैस का ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, तो क्लोरीन गैस का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व की साझी विरासत कौन है। विश्व की साझी जो विरासत है ना भाई, वह कौन है, तो समुद्री सतह भी हो जाएगा। ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष भी हो जाएगा, धरती का वायुमंडल भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो संधि से हटने की घोषणा दिसंबर 2011 में की है। तो कनाडा ने। किसने भाई, कनाडा ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनाडा ने। 2011 में जलवायु परिवर्तन पर 17वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां हुआ था भाई, कहां हुआ था, तो यह हुआ था डरबन में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डरबन में हुआ था। ठीक है, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक के केंद्र में ला दिया। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक के केंद्र में ला दिया, तो 1992 की पृथ्वी सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन, देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो संबंधित है भाई, वह किससे है, तो किससे है, तो यह हो जाएगा पर्यावरण से। स्टॉकहोम सम्मेलन जो संबंधित है भाई, वह किससे है, पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, एक सही हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था, तो स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोनों में से एक क्वेश्चन तो भाई बनता है, साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया। तो साझी त्रासदी का जो सूत्र है वह किसने दिया था, तो गैरेट हार्डिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। मेधा पाटकर का जो नाम है ना भाई, वह किस आंदोलन से जुड़ा है, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, तो इस चारों में से कोई एक से दो क्वेश्चन तो भाई बनता है। ठीक है,
चलिए, भारत का वायु प्रदूषित नगर है, भारत का जो वायु प्रदूषित नगर है वह कौन है भाई? तो मुंबई भी है और कोलकाता तो है ही, कानपुर भी है और सभी नगर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषित नगर है भाई, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर्यावरण का विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है भाई? क्या शीर्षक है? तो हमारा साझा भविष्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? किस देश ने बनाया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया भाई? किसने किया था? तो डॉक्टर घाली ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर घाली ने। किसने? तो भाई डॉक्टर घाली ने। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित क्या किया गया? किस बात को निश्चित किया गया भाई? तो निश्चित किया गया था कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने तथा जैव विविधता बनाए रखने के लिए, यही बातें हुई थी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? देखिए, इसमें से जो है कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो ये अरविंद केजरीवाल नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो यह हुआ था बांदुंग में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांदुंग में। ठीक है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था भाई? तो चिपको आंदोलन था कि वृक्ष की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, जंगलों को बचाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है भाई? 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है कि टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे का कारण क्या है भाई? तो यह ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। क्या हो सकता है? धरती में ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? किस देश को? तो मालदीव को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मालदीव को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है भाई। ग्रीन हाउस गैस जो संबंधित है वो वैश्विक ताप वृद्धि से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? पहला पर्यावरण जो शिखर सम्मेलन हुआ था ना भाई, यो क्योटो में हुआ था। कहां हुआ था? क्योटो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योटो में हुआ था। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है भाई? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यूनिसेफ। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। पर्यावरण विभाग स्थापित किया तो तिवारी कमेटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है। विश्व अहिंसा दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा, विश्व में जो अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है ना, वह कब मनाया जाता है? अहिंसा का मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा या इत्यादि वगैरह नहीं करना, हिंसक नहीं करना, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को